शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो साउंड एनर्जी का कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में खुशियां, आपके जीवन में सुख समृद्धि, आपके जीवन में आपको हौसला मिलता है, मंजिल को पाने की दिशा मिलती है। चलिए कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट, मेरा आज प्रश्न है, इससे पहले एपिसोड में भी हमने बात की थी, जिसमें हमने बात की थी कि इंसान जो है, एक व्यक्ति जो है, वो बचपन में बहुत समझदार होता है, लेकिन वो जैसे जैसे उम्र के पड़ाव में पहुंचता है तो वो बुद्धू होने लगता है, बेवकूफ़ होने लगता है। यहाँ मेरा अब आपसे प्रश्न है, हमने प्रेसिडेंट ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो दूसरों के जीवन पर रूल करते हैं और ख़ुद को दूसरों के जीवन पर रूल करते हुए अपने आप को बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छा, बहुत प्रभावशाली समझते हैं। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि जब आप कहते हैं कि ये आसमान जो है यही हमारे पिता है, ये धरती, आसमान, ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु, इन्हीं से हमारा सब कुछ है, तो फिर लोग हमारे ऊपर रूल कैसे कर सकते हैं? ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि प्रकृति से ऊपर कुछ नहीं है? पहला सवाल है, ये हमारा जो जन्म हुआ मनुष्य को जो चीज से हमारा शरीर बना है, माइंड बना है, हमारा अस्तित्व है, जो पार्टिकल्स, जो शरीर का हर चीज, मांस हो, हड्डियाँ हो, खून हो, ऑर्गन हो, ये सब सचेतन वस्तु से बना है, पंचभूत से बना है। पंचभूत है खेती, अब तेज मृत। सूरज भी ज्ञानी है, समझदार है, नहीं तो हमको अच्छा कैसे लगता है? सूरज अगर कुछ बेकार है तो सूरज का ताप हमारा कोई काम में नहीं लगता था, लगेगा। तो पानी भी ऐसा है, हवा भी ऐसा है। धरती अगर अच्छा नहीं होगा, धरती का गोद का ऊपर हमारा स्थान मिल गया, हम खेती करते हैं, हम मकान बनाते हैं, खेल धूल करते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, तो धरती हमको तो गोद लेके बैठा है। तो जो शरीर है, शरीर का जो चीज से बना है, पंचभूत से, प्रकृति का हर चीज से, प्रकृति का हर चीज सेंसिटिव है और सचेतन है और जागृत है, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या हमारा सोच में है। क्यों? मनुष्य को पूरा राइट है, वो सुसाइड कर सकता है, किसी को आगे मार सकता, किसी को मार सकता है, खून कर सकता है, किसी को छीन सकता है रुपया, किसी को बर्बाद कर सकता है, किसी के घर में आग लगा सकता है। ऐसा काम सूरज करेगा? कर सकता है? उसको फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम नहीं है, राइट नहीं है, एक्सेस नहीं है। बिल्कुल। पानी कर सकता है, लेकिन करता है वो लोग। हमको सावधान बने दिखाता है। जब सूरज का ताप ज्यादा हो जाता है, विघ्न रोशनी ज्यादा हो जाता है, तो हमारा खेती खत्म हो जाता है, एग्रीकल्चर खत्म हो जाता है, हमारा फसल खत्म हो जाता है, इंसान मर जाता है। ठंडी ज्यादा पड़ने से भी मरता है, ज्यादा गर्मी पड़ने से भी मरता है। बिल्कुल। पेड़ भी मरता है, हरियाली भी खत्म हो जाता है, मिट्टी भी चूर चूर हो जाता है। तो ये सब देखने के बाद, बाढ़, भूकंप, अर्थ को ये देखने के बाद इंसान को
अलर्ट नहीं रहना चाहिए। वो हर चीज से हमारा शरीर बना है, वो हमको अलर्ट करते, देख बेटा सावधान हो जा, बर्बादी का काम मत कर। और सबके लिए इंगित है। प्रकृति जो जो बीच बीच में बाढ़ लाता है, भूकंप लाता है, सूरज का ऊर्जा ज़्यादा होता है, सूर्य का ताप कम हो जाता है, ठंडी ज़्यादा पड़ जाता है, धरती हिलता है, भूकंप होता है, तो इससे हमारा मालूम नहीं होना चाहिए जे आगे तुम सावधान हो जाओ। इंसान तो सावधान नहीं होता है, तो सावधान नहीं होगा तो मरेगा क्योंकि इंसान खुद को सबसे बलवान समझने लगा है। ना। ज़्यादा होशियार समझता है, ज़्यादा पढ़े लिखे है, मैन मेड एजुकेशन है, जस्टिस है, पॉलिटिकल पार्टी से कोई MBA किया है, कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आया। जो प्रणब मुखर्जी था ना, प्रेसिडेंट था हाँ। भारत का, मेरा गुरु का चेला था। राधा कृष्ण था ना, मेरा गुरु जी का चेला था। जवाहरलाल हमारा गुरु का चेला था, उनका आशीर्वाद दिया। मेरा टीवी पे तो दिखाई देता है फोटो। ज्योति बसु, वो आपका MN राय, जितना मुस्लिम बड़ा बड़ा शिल्पी, मोहम्मद रफी, कुमार सानू, सब मेरा गुरु का चेला था। जी तो प्रकृति हमको खिलाता है, पढ़ाता है। जैसा मेरा मामा पापा मेरे को खिलाता है, पढ़ाता है, प्यार करता है, शासन भी तो करता है, बिल्कुल। डांटता भी है। इसी तरह प्रकृति भी हमको डांटता है। हम सोचता है क्या हो रहा है, फालतू चीज हो रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है। फिर प्रकृति को गाली देता, अरे बाप रे इतना धूप है, हम घर से कैसे निकलेंगे, हमारा कोई बस भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, पैदल जाने पड़ेगा, ये क्या किया, ये हमारा अच्छा नहीं लग रहा है, बर्बाद खाएगा, क्यों ऐसा करता है, हमारा दिमाग नहीं काम करता है, प्रकृति ऐसा क्यों कर रहा है भाई। उससे आपस में देखो आज कितना गर्मी गिरा है, इतना गर्मी देने का क्या जरूरत था, कोई काम नहीं है। तो प्रकृति का काम करता है। प्रकृति आसमान का दास है। प्रकृति आसमान से पैदा हुआ, आसमान से अनगिनत तारे नक्षत्र पैदा हुआ, आसमान से सब कुछ पैदा हुआ। जी आसमान है एक माइंड, आसमान है सबसे बड़ा मैग्नेट जी जो सबको खींच के रखा है। जी सब विराजमान है, अनगिनत तारे नक्षत्र। अरे सोचो ना, एक दिन एक घंटा जे, अरे बाप रे भाई इतना तारे नक्षत्र क्यों बनाया, क्यों है, कहाँ से आया। बीबी की तो पार्ट ऑफ नेचर है, बीबी की तो हमारा अल्लाह खुदा ईश्वर है, तो उनको बात भी कोई सुनता नहीं है। और जो नेचर है वही हम हैं। वो भी हम है, वी आर पार्ट ऑफ नेचर है, पार्ट ऑफ गॉड है, पार्ट ऑफ अल्लाह है, पार्ट ऑफ राम नाम है, पार्ट ऑफ आसमान है, पार्ट ऑफ स्काई है, सब कुछ। वो अगर 1 क्विंटल गोल्ड है, अखा दुनिया वो सर्वजनीन है, विश्वजनीन है, A to Z है, वो पूर्णांग है। बिल्कुल। वो अगर 1 क्विंटल गोल्ड है तो हम लोग सब सभी जीव प्राणी 1-1 ग्राम गोल्ड है, तो 1000 किलो क्विंटल गोल्ड, वो भी गोल्ड है। हम 1 ग्राम गोल्ड नहीं है। एक बूंद पानी, सागर का पानी, पानी तो पानी है। बिल्कुल प्रेसिडेंट, अगर हर इंसान ये समझ जाए कि हम खुद ही चलता फिरता मंदिर है, क्योंकि हमारे अंदर हमारा विवेक बैठा हुआ है, तो हमें बाहर जाके उसको ढूंढने की क्या ज़रूरत है। अगर ये चीज़ समझ जाए तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सहज और सरल हो सकती है लोगों की। बाहर जाएंगे, मंदिरों में जाके घंटों टाइम बर्बाद करना, वहाँ मंदिरों में पैसा खर्चा करना। मेडिटेशन करो ना, मंदिर में वही। जाके बैठता है। शरीर सबसे बड़ा मंदिर है, उसी की जिंदा वजह- मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है, वही बात तो। करने वाला मंदिर है। मंदिर, मस्जिद में, गिरजा में कोई अल्लाह खुदा गॉड भगवान बात करता है ना। वो हमको लात मारता है ना हम उनको लात मारता है। घर में बैठ के अपने माता पिता से बात करें, उनको आदर सम्मान करें, यही तो सबसे बड़ी पूजा Yesterday है। हम बताया था, मेरा बचपन में मेरा पापा ने कालीघाट का मंदिर में भी लेके गया था। अच्छा, पुजारी पंडा आके बताता है, देखो भाई 500 रुपये देगा, VIP गेट से तुमको अंदर ले जाएगा। हाँ, ये तो हर मंदिर की कहानी है। ठीक है ना। तो मैं पापा को बोला, पापा
500 रुपया में अगर वीआईपी गेट से हमको जल्दी जल्दी लेके जाएगा, तो आप पंडा को बोलिए ना 5,000 रुपया दे दीजिए, मंदिर का माँ काली को बोलिए हम बाहर गेट के बाहर खड़ा है, वो जन आके हमसे भेज, हमसे मिलके जाए। क्यों नहीं हो सकता? हमने तो ज्यादा पैसे दिए हैं। 5,000 लो, 10,000 लो, माँ काली को बोलो भाई तुम आओ, हम बाहर गेट का बाहर खड़ा है, हम तुम्हारा बेटा है, भक्त है, तुम 5,000 ले लो, मेरे को बाहर आके दर्शन दो। ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, अगर लड्डू पेड़े खा सकते हैं तो 10,000 रुपए भी ले ही सकते हैं। पागल छागल और रामकृष्ण है ना, हाँ। विवेकानंद का गुरु था, माँ काली को संदेश खिलाया था, मिट्टी का मूर्ति को। साइंस मानता है, अक्खा दुनिया उसको मानता है, हिंदू लोग मानता है। बीच में था ना गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही है, सब दूध पिलाने में लगे मंदिरों में जा जाके। कैसा धर्म का कल्चर, पढ़े लिखे आदमी, समझदार आदमी, हमारा सबका मनुष्य का शरीर समझदार वस्तु से बना है। तो हम बोला ना, एक बच्चा अभी अभी जन्म लिया जिसका उम्र 1 घंटा है, उनका जीवा में अगर नीम का पत्ता का रस देगा, वो खाएगा, ऐसा करके बाहर फेंक देगा। वो सफाई करके पानी से धो दो, फिर हनी दे दो, शहद दे दो, वो खींच के अंदर ले लेगा। तो समझदारी 1 घंटा जिसका बच्चा का उम्र है, वो तो समझदारी लेके पैदा हुआ, क्यों? उनका समझदारी हर वस्तु से उनका शरीर बना है। तो जितना बड़ा होता बर्बादी क्यों करती है? जितना पढ़े लिखे है, जितना एजुकेटेड है, सबसे एजुकेटेड चोर है। जितना एजुकेटेड है, एजुकेटेड डाकू है। जितना एजुकेटेड है, एजुकेटेड जासूस, चोर जासूस है। उतना प्लान्ड क्राइम है। कोई जासूस आज तक नहीं पता जैसे व्यक्ति मलिक ना हटाओ, वो कानून ठीक नहीं है, पार्लियामेंट ठीक नहीं है। अभी क्या हुआ ना, थोड़े दिन पहले वक्फ बोर्ड, जासूस लोग राय अभी तक नहीं दिया, बस वक्फ बोर्ड, इंसान का अलग अलग धर्म, अलग अलग राइट कहां से आ गया भाई? सूरज तो सबके लिए है, पानी सबके लिए है, मुस्लिम लोग के लिए अलग कानून, हिंदू लोग के अलग कानून, क्या जस्टिस लोग को दिखाई नहीं देता है? हाँ, बारिश जब होता है तो हर तो किसी पे एक भी जस्टिस तो आज तक नहीं बताया विचार करने वाला है। इतना लाखों रुपया तनख्वाह मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है, रहने का क्वार्टर मिलता है, पेंशन मिलता है, तो कोई जस्टिस आज तक नहीं बताया भाई धरती से व्यक्ति मालिकाना कहां से आया? आसमान में कोई मालिक नहीं है, कोई सूरज नहीं कहते मैं मालिक हूं, आसमान नहीं कहते मैं मालिक हूं, चंद्रमा नहीं कहते मैं मालिक हूं, अनगिनत तारे नक्षत्र नहीं कहते मैं मालिक हूं, पानी नहीं कहते मैं मालिक हूं, हवा नहीं कहते मैं मालिक हूं, हमारा धरती पशु माता जी नहीं कहते, धरती नहीं कहते मैं मालिक हूं। तो इंसान लोग को व्यक्ति मालिकाना हक कहां से आ गया? वक्फ बोर्ड कहां से आ गया? मंदिर मस्जिद की क्या जरूरत है? गिरजा का क्या जरूरत है? कोई इतना पढ़े लिखे विद्वान और समझदार होते हुए जन्म लिया, हर इंसान, किसी को दिमाग काम नहीं करता है, सब दारू पीने वाला है, सब बेकार है। धरती कब से सुधरेगा? समाज कब नया समाज बनेगा? नया हमारा समाज बनेगा कब? बिल्कुल, बहुत आवश्यकता है कि अभी के अभी ये सुधार आए। सब बैठ के एक प्लानिंग करो भाई अक्खा दुनिया को बोलो, सभी प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री रिजाइन करो और हम संतान दल को बुलाओ, हम 1 साल के लिए मेरे को धरती को दे दो, हम दिखाएंगे धरती सुंदर था, अच्छा था, अमृत था, अमृत बना के हम छोड़ देंगे। बिल्कुल, जो समस्या आसमान में नहीं है, प्रकृति में नहीं है, धरती में इंसान का समस्या कहां से आ गया? मनुष्य के लिए मंदिर चाहिए, गिरजा चाहिए, गुरुद्वारा चाहिए, मस्जिद सब चाहिए, मजार चाहिए, पैसा चाहिए, बैंक का लॉकर चाहिए, अपना अपना मकान, 2-4 मकान चाहिए, 2-4 गाड़ी चाहिए। बाप का राज है क्या? 100 गाड़ियां चाहिए। मोदी को दिखाई नहीं देता है? मोदी का विचार नहीं होगा, प्रधानमंत्री मोदी का विचार नहीं होगा, राम का विचार नहीं होगा,
फिर दोबारा आना पड़ा उनको, श्री राम को, जा फिर दोबारा चांस देता हूं तेरे को राजा बना के। पहले भी राजा था, राम जब राजा था, वो राम जो भगवान बोल के हम लोग पूजा करते हैं, श्री राम, वो कभी बोला धरती से व्यक्ति में लेकिन हटाओ, राजस्थान तो हटाओ? राम बताया, कृष्ण बताया? तब कोई ये बात खुल के नहीं बताता। हम कहते थे मेरे को धमकी देता है फोन से, इस्लाम लोग भी धमकी देता है, हिंदू लोग भी धमकी देता है। हिंदू लोग इतना तक कह दिया, तुम मरने के बाद तुम्हारा शमशान घाट में घुसने नहीं देंगे तुम्हारा जनरेशन को। अच्छा, हाँ, क्योंकि कोई भी अब धर्म में हमारा नहीं। जो जितना प्यारे भक्त लोग, बच्चा लोग है, जिसको जो मुस्लिम लोग हमको पापा कहते हैं, वो कहते हैं पापा आप हमारा मिट्टी में है, वहाँ कब्रिस्तान में आपको हम ले जाएंगे। हम बताए उन लोग को, जो हिंदू लोग ऐसा कहती है, पापा आपके लिए हम लोग है। हो गया। तो बिल्कुल दर्शकों, ये कार्यक्रम आपने देखा, ये कार्यक्रम अगर आपको समझ आया, इस कार्यक्रम से कुछ सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला, इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी बात अगर आप करना चाहते हैं तो जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या का समाधान हो तो आप इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके ले सकते हैं। बस एक शर्त है कि आपको विश्वास होना चाहिए। जब तक आप किसी चीज़ पर भरोसा, विश्वास नहीं करते हैं, तब तक वो आपको कभी लाभ नहीं देती है। पहले विश्वास करें और उसके बाद ही कॉल करें। कोई भी दुविधा हो, कोई भी परेशानी हो, तत्पर आपके साथ प्रेसिडेंट हमेशा खड़े हैं, संतान दल आपके साथ खड़ा है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, एक खास विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राम नारायण। राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद, उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।